जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों के इस महत्वपूर्ण सत्र में। हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा 76वां सत्र है। इसके पहले के 75 सत्र के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही 100 प्लस विद्यार्थियों के फीडबैक के आधार पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अगर आप हमारे ये 76 वीडियो 75 वीडियो देख लेते हैं तो आप झारखंड जीके में आउट ऑफ 40 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, ये मैं 100 विद्यार्थी प्लस जो उनका जो फीडबैक आया उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूँ। और यह अभी अनवरत जारी रहेगा, ये 100 प्लस तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि विगत 2 वर्षों में 2019-21 में झारखंड के किस जिले में वन वृद्धि शून्य रहा है। ठीक है, तो वन वृद्धि की कहाँ शून्य रहा है जरा बताएंगे। ये गोड्डा जिले की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ये गोड्डा जिले की बात हो रही है। यहाँ पे वन वृद्धि जो है शून्य रहा है, जबकि इस दौरान लातेहार, कोडरमा, पाकुड़ और लोहरदगा जिले में वन क्षेत्र घटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, देखिए अगले प्रश्न जाने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप अंत में स्कोर कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 40 आपके कितने नंबर आए। ठीक है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड की आय कितने प्रतिशत कमी दर्ज की गई। तो कितनी कमी की गई, 8.2%। झारखंड का लोगो के संदर्भ में कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है, जरा देख के बताएंगे। तो यह देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है, ये गोलों की संख्या 62, ये गोलों की संख्या 62 नहीं है, ये 60 है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों का सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। अगला देखिएगा कि जादू नृत्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है जरा बताएंगे। ठीक है, इसका प्रदर्शन संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है, इसका प्रदर्शन संथाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के लोकनाट्य भकुली बंका के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, जरा बताएंगे। तो इसके बारे में जो असत्य कथन कौन सा है, यह इसका आयोजन चैत माह से प्रारंभ होकर बैसाख माह तक चलता है। अगला प्रश्न देखें कि झारखंड के त्यौहार के संदर्भ में विचार करें। तो झारखंड के संदर्भ में विचार करें कि यह पर्व बैसाख माह के अक्षय तृतीया के आरंभ होता है। यह पर्व आदिवासी और सदान के दोनों प्रचलित है। इसमें महादेव, शिव, पार्वती जो है की पूजा होती है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता और महिला को सोक्ताइन कहते हैं। ये डी मंडा। झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल के असत्य कथन को पहचान करें। इसका असत्य है जो उसको पहचान करना है आपको। ठीक है, तो इसमें असत्य कौन सा है, उर्स मेला जो चाईबासा नहीं, गुमला। अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर नाबार्ड की ओर से वित्त प्रदत्त मेरा पैड मेरा अधिकार योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। इस योजना के लिए देश के 30 जिलों का चयन किया, जिसमें झारखंड के किस जिले का चयन हुआ है। तो झारखंड का पूर्वी सिंहभूम का इसके लिए चयन हुआ है। झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा बच्चों की देखभाल हेतु किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, किसकी शुरुआत की गई है, शिशु प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। सीएम सपोर्ट ऐप में निम्न में से किससे संबंधित है, सीएम सपोर्ट ऐप किससे संबंधित है। तो यह राशन कार्ड धारियों के पेट्रोल सब्सिडी हेतु यह है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखें कि भारतीय पुलिस सेवा के कौन से अधिकारी को झारखंड आंदोलन आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। किनको बनाया गया है, दुर्गा उरांव को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सत्य कथन कौन सा है जरा देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि पहला स्टेटमेंट है इसका, 22 मार्च 2021 को हरित उपकर विधेयक राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया था। बिल्कुल सही। इस विधेयक के अंतर्गत बिजली बनाने वाली कंपनियों को प्रति यूनिट 15 पैसे की दर से राज्य सरकार को ग्रीन सेस भुगतान करना पड़ता है। बिल्कुल सही। इस विधेयक के तहत राज्य सरकार को 51% स्वामित्व वाली कंपनी या निकाय को आपूर्ति की दी गई बिजली दर एवं स्वयं को खपत के लिए बिजली पैदा करने पर ग्रीन सेवा भुगतान नहीं करना होता है। सही, ये सभी सही हैं।
प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित असत्य है? कौन सा असत्य है जरा बताएंगे? ठीक है, देखिए द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा रजी अहमद, ये जो है ये असत्य है, ये गलत है। ठीक है, इसके इसके लेखक जो है यह तुहिन सिन्हा एवं अंकिता वर्मा है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, झारखंड के किस कलाकार को कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया? विपुल नायक को किया गया है। झारखंड के सरायकेला ने दुनिया की सबसे ऊंचाई बनी सड़क पर साहसिक यात्रा पूरी की, किन्होंने की भाई? कंचन अगुरसंडी ने की। अगला प्रश्न है, देखिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? देखिए कौन सा है? एनआईटी जमशेदपुर है। झारखंड में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, जरा बताएंगे? कौन सा मिलान सही नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष संतोष कुमार सत्यपति, देखिए ये सही नहीं है, डॉक्टर आर आर प्रसाद है। कर्क रेखा कितने जिलों को स्पर्श करती है? कर्क रेखा कितने जिलों को स्पर्श करती है, जरा बताएंगे? 5 जिलों को स्पर्श करती है। झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उसके उद्गम स्थल का मिलान करें। जो देखिए फल्गु नदी, छोटा नागपुर का पठार, बूढ़ा, महुआटांड़, औरंगा, किसको, अमानत, चतरा। आगे बढ़ेंगे कि जलप्रपात उनके जिला का मिलान करें। बूढ़ा घाघ कहाँ भाई? बूढ़ा घाघ लातेहार। जोन्हा कहाँ है? तो रांची में है। उसरी कहाँ है? गिरिडीह में है। सतगावा कहाँ है? कोडरमा में है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि झारखंड के प्रमुख अभयारण्य तथा उनके कुल क्षेत्र के अनुसार असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन कौन से हैं, जरा बताएंगे? गौतम बुद्ध अभयारण्य 162.14 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये असत्य है। 121.14 किलोमीटर है, 121 है, ये 121 है, ध्यान देंगे। झारखंड राज्य में लगभग कितनी प्रतिभूमि पाई जाती है? प्रतिभूमि कितनी पाई जाती है झारखंड में? तो 17.38। झारखंड में कौन सी परियोजना 10वीं पंचवर्षीय परियोजना के समय प्रारंभ हुई थी? अमानत बराज परियोजना, ठीक है, ये पलामू में है, ध्यान देंगे। अगला कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक खदान किस जिले में है? सबसे अधिक खदान जो है किस जिले में है? धनबाद जिले में है। सिद्धू कान्हू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, जरा बताएंगे? सिद्धू कान्हू के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहेट में फांसी दी गई थी। बरहेट में, बिशुनपुर नहीं, बरहेट में। डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा दिख के बताएंगे? इनका जन्म खूंटी के बेलवाबाग गांव में 5 दिसंबर 1949 को हुआ था। 1975 में गुमला के चैनपुर स्थित परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज से अध्यापन कार्य शुरू किए गए थे तथा बाद में रांची के गौसनर कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में 2011 में बतौर अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान किया, ये भी सही है। वे प्रभात खबर के समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित माय माटी के नियमित लेखक भी रहे तथा 2022 में मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मान दिया गया, यह सही है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। देखिए जयपाल सिंह को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बनाया गया? ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जयपाल सिंह को महासभा का कब अध्यक्ष बनाया गया? 1939। अगला प्रश्न है, जरा देखिए कि कौन सी जनजाति 2 उप समूह 12 हजारी और 13 हजारी में विभक्त है? चेरो। चीनी यात्री फाइयान अपने यात्रा वृत्तांत को फो को क्विंग में छोटा नागपुर के किस नाम से संबोधित किया है? किस नाम से संबोधित किया है? कुकुटलाड।
कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा से। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 153। झारखंड के खिलाड़ियों के खेल को सही सुमेलित करें। देखिए, सिलवानुस डुंगडुंग जो है वो हॉकी से संबंधित है। शुभलक्ष्मी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। प्रेमलता अग्रवाल जो है वो पर्वतारोहण से संबंधित है। और अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 2004 में शामिल किया गया था। झारखंड की जादूपटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताएं। देखिए, ये दुमका जिले से प्रसिद्ध है, हजारीबाग से नहीं। अगला देखिए, झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को IIT का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद को, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के किस विद्रोह का नारा अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज, ये किसका नारा है? चुआर विद्रोह का। ठीक है, चुआर विद्रोह का नारा था। और चुआर विद्रोह कब हुआ था? 1769 से लेकर 1805 तक चला था। यह विद्रोह सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम तथा पंचेत राज्य में हुआ था। भूमि जनजाति ने इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झारखंड में जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, जरा बताएंगे। सत्य कथन कौन सा है? इसमें पूछा गया, सॉरी, असत्य कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। तो असत्य जो है वो डी है। कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो के जिले में नहीं, कोनार नदी पर स्थित है। ये देखिए, ये असत्य है। कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो जिले में कोनार नदी पर ही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये अय्यर जल विद्युत केंद्र दामोदर नदी पर स्थित है। तो इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।